ये कितनी ट्रायंगल है? एक, आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है, नहीं ये दो ट्रायंगल है ना। तो ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये मैं मैजिक नहीं दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का जो थीम है, या कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप दिखाया कि ये क्या लग रहा है, एक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये दो है। अगर आप चारों तरफ से देखें इसको इसको तीनों तरफ से देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है ना। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो। ठीक है, ये साइड सेम, ये साइड सेम एंड ये साइड सेम, तीनों साइड सेम है। तो ये क्या है, एक दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअल में कितना, दो है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है आज का। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम अमित सिंह है। ठीक है, और मैं आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जो कि है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट्स का मतलब होता है कि दो फिगर, यहाँ ट्रायंगल से नहीं होता है, फिगर, कोई भी दो फिगर, अगर दो फिगर एक दूसरे से पूरी तरह से इक्वल है, इक्वल मीन्स कि उसका लेंथ, उसका हाइट, उसका बेस, ये सारा चीज़ अगर इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, या ट्रायंगल्स लेते हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए होती है ना, कि अगर कोई दो शेप अगर वो पूरी तरह से इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट शेप कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल्स है तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। अगर रेक्टेंगल रहता तो कॉन्ग्रेंट रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर रहता तो कॉन्ग्रेंट स्क्वायर, अगर सर्कल रहता तो कॉन्ग्रेंट सर्कल। लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ये आपके सिलेबस में जो रहता है वो रहता है ट्राइंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, तो ये होता क्या है, ये जैसे कि ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स जब क्या होता है कि इसका सारा साइड आपस में इक्वल हो जाए और सारा एंगल, एक तरह से हम देखते हैं ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, टोटल 3 साइड्स होते हैं, ये और ये। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ए बी है, बी सी है, ए सी है। और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, पी क्यू है, क्यू आर है एंड पी आर है ना। तो इस तरह से इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए, सॉरी इसमें कितने साइड हो गए, 3 साइड्स हो गए, एंड इसमें कितने साइड्स हो गए, 3 साइड्स हो गए। तो अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, प्लस ये तीनों एंगल्स, अगर साइड इक्वल है तो एंगल्स भी आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। ठीक है, ये एंगल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। दैट्स मीन कि ये पूरी तरह से ऐसा दिखेगा जैसा मैंने अभी एक ट्रायंगल दिखाया था आपको। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कहें कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर है। ठीक है, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। एंड और क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। तो ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मीन्स कि ये सारा इसका साइड्स एंड सारा एंगल आपस में इक्वल है। ओके, आई होप यहाँ तक तो आप जान गए होंगे कि कॉन्ग्रेंसी होता क्या है। ठीक है, अब जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है अपने सिलेबस में वो होता है इसका रूल। ठीक है, जो हम आपके बुक में या आपके सिलेबस में क्या रहता है कि दो ट्राइंगल्स बना हुआ रहता है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि वो कॉन्ग्रेंट है। आपको बताना होता है कि क्या वो कॉन्ग्रेंट है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रूल है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये चारों को आज हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग आते हैं साइड साइड साइड। दैट्स मीन कि आपको दिया हुआ पूरा ट्राइंगल्स के बारे में नहीं दिया हुआ रहेगा कि पूरा ट्राइंगल में सारा साइड एंड सारा एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप पता कैसे करेंगे? तो पहला कॉन्सेप्ट होता है एस एस एस, जो कि है आपका साइड साइड एंड साइड रूल। ठीक है, इसको कहते हैं साइड 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 रूल। दैट्स मीन कि अगर एक ट्राइंगल, जैसे कि ये ट्राइंगल लिए ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है ना। ट्राइंगल कौन है, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर इसके साइड्स, तीनों साइड्स, दैट्स मीन ए बी इक्वल टू पी क्यू
BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR है। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल किससे है, साइड 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 से इक्वल है। ठीक है, सो वी कैन से कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस। ये कॉन्ग्रेंस का ये आपका सिंबल होता है। ठीक है, डेट्स मीन ये इक्वल टू देते हैं और इक्वल टू के ऊपर ऐसे एस के जैसा लिखते हैं, उल्टा एस, सोया हुआ एस के जैसा लिखते हैं। ठीक, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्राइंगल PQR के, है ना। अगर क्या है, फ्रॉम SSS रूल, है ना, कौन से रूल से ये इक्वल है, SSS रूल से इक्वल है। ठीक है, तो ट्राइंगल हमारा कह दिए ABC और PQR आपस में इक्वल है। तो ये हमारे आपको क्या नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है कि ये सारा साइड सारा एंगल्स इक्वल है, बस आपको दिया जाएगा कि तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए सिंपल है कि तीनों साइड, ये आप लिख सकते हैं जो मैंने बनाया। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा तो आपको जो बेहतर समझ में आएगा बाद में। दूसरा आता है साइड एंगल साइड। ठीक है, जैसे कि आपको क्या दिया जाएगा, ये साइड, फिर एक एंगल एंड अगेन एक साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस वाले एक ट्रायंगल में दिया गया है कि इसके BC साइड इसके QR साइड के इक्वल है, AC साइड साइड AC साइड PR के इक्वल है, एंड दोनों साइड के बीच में देखिए साइड एंगल, ये इसको भी फॉलो करेंगे, SSS, इसको SSA नहीं पढ़ेंगे कभी भी, ये हमेशा रूल क्या रहेगा, SAS यानी साइड एंगल साइड। तो आपका ऐसे जाना भी चाहिए आपके ट्रायंगल में कि ये साइड अगर ले रहे हैं तो उसके जस्ट बाद एंगल आना चाहिए, तो इसके जस्ट बाद एंगल और उसके बाद साइड। अगर एंगल इधर है फॉर एग्जांपल तो साइड भी इधर वाला इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर एंगल इधर है तो साइड जो है ये और ये वाला इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। ओके, हम लोग इस अपने वाले एग्जांपल में क्या लिए हुए हैं, ये दो साइड लिए हुए हैं, तो इसके बीच में एंगल कौन सा, ये। ठीक है, ऐसा ही रहना चाहिए, साइड एंगल साइड, इसलिए इसको कहा गया है। ओके, तो अगर हमारे पास दिया गया है BC साइड QR के इक्वल है, AC साइड PR के इक्वल है, एंड एंगल C और इक्वल है एंगल R के। ठीक है, BC QR के इक्वल है, AC आपका PR के इक्वल है, और एंगल C और एंगल R आपस में इक्वल है, ये बस दिया हुआ रहे। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल PQR। अब इसको लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम SAS रूल। ठीक है, या SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, तो इसको क्या कहा जा सकता है कि ABC कॉन्ग्रेंस होगा PQR के, ABC और PQR कॉन्ग्रेंस होगा। अब कॉन्ग्रेंस होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होने के बाद क्या होगा, जैसा कि हम बताएं कि अगर कोई दो चीज शेप कॉन्ग्रेंस है तो वो पूरी तरह से बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों शेप कॉन्ग्रेंस हो गया, सिर्फ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लाइन इक्वल है इस लाइन और इस लाइन का, और ये एंगल इक्वल है, अगर हम ये प्रूव कर दिए कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है इस वाले से, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये एक थर्ड साइड बचा हुआ है, ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, अपने आप खुद से। अगर हमको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड इस साइड और इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल के इक्वल है, तो ये इससे क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड से मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस बन जाता है। और जैसे ही कॉन्ग्रेंस बन जाएगा तो बाकी जितना भी उसका और भी पार्ट्स है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स, है ना, कि जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हो गया इसका। ओके, इसको शॉर्ट में हम लोग CPCT भी लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी है मानना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, है ना, ASA। ठीक है, अब इसमें जो है ना, ये इसमें दो, इसका एक और प्रॉपर्टी आ जाता है एंगल साइड एंगल का ही, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों से होता है। पहले हम लोग एंगल साइड एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एंगल साइड एंगल, दैट्स मीन अगर एक एंगल इस एंगल के इक्वल के है, एक साइड
इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बस कि ये एंगल इक्वल है आपस में, है ना, दो ये एंगल आपस में, हाँ, दो ट्रायंगल में हमेशा देखते हैं। एक और बात ठीक है, ये हमेशा जो कॉन्ग्रुएंसी होता है ये हमेशा दो ट्रायंगल्स का बात होता है, एक ट्रायंगल में कभी भी कुछ नहीं होगा, दो ट्रायंगल्स आपके पास रहना चाहिए। ओके, कोई कोई कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, एक ही ट्रायंगल में उसको कॉन्ग्रुएंसी करने लग जाते हैं। तो हमेशा कॉन्ग्रुएंसी का जब बात होगा दो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसमें अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल अगर आपको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, और एंगल ए और एंगल पी अगर इक्वल है, तो ये दोनों एंगल के बीच का साइड, ठीक है, ये दोनों एंगल के बीच में ये साइड आ रहा है, ये और ये एंगल के बीच में ये साइड आ रहा है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना, कि इस दोनों एंगल के बीच में इसका ये साइड और इसका अगर ये साइड इक्वल हो गया तो फिर हम लोग नहीं कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी का रूल में नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब दोनों एंगल के बीच का साइड और दोनों एंगल के बीच का साइड आपस में इक्वल हो, ठीक है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो। अगर हम ये एंगल और ये एंगल ले रहे हैं, डेट्स मीन एंगल ए एंड एंगल सी ले रहे हैं, तो इसके बीच का साइड क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, ए बी आ रहा है, सॉरी, ए और बी अगर ले रहे हैं तो इसके बीच का साइड ए बी आ रहा है, वहीं पी और क्यू अगर ले रहे हैं तो इसके बीच का साइड पी क्यू आ रहा है, तब वो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो अगर दिया है आपको एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C और एंगल R आपस में इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल है, और ये दोनों के बीच में AC इक्वल टू PR इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है, तब भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। और ये किससे होगा, फ्रॉम एंगल एंगल साइड, ठीक है, ए ए एस से इक्वल होगा, ओके, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एंगल साइड एंगल, है ना, ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अगेन इसका बाकी सारा पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसका इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि अब ये और ये एंगल सिर्फ इक्वल दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक इसका ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और बाकी जो दो साइड इक्वल नहीं दिया गया था, जैसे कि ये BC और इसका QR ये भी इक्वल हो जाएगा, और AB और PR PQ ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये किससे होगा, इसको कहते हैं हम लोग CPCT C, कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका, ठीक है, मतलब ये सारा अपने कॉरस्पॉन्डिंग में ही इक्वल होगा, जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो फिर इस तरह से इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, है ना। अब ये नहीं हो जाएगा कि एंगल बी और एंगल आर भी आपस में इक्वल होगा, है ना, कि सारा ही एंगल आपस में इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो है, जैसे ये क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में बी है तो ये क्यू और बी इक्वल होगा, सी के कॉरस्पॉन्डिंग में आर है तो सी और आर इक्वल होगा, और BC के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, QR है, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग में QR साइड आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसी का एक और आ जाता है AAS, मतलब कि एंगल साइड एंगल जो है अगर हमको नहीं मिल रहा है, डेट्स मीन कि दो एंगल और उसके बीच का साइड नहीं मिल रहा है, तो अगर दो एंगल और उसके सामने का कोई भी साइड है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एंगल एंगल साइड में जाता है, साइड एंगल साइड में नहीं जाता है, कि दो साइड और उसके बाहर कहीं भी एंगल ले ले तो वो इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एंगल साइड एंगल में एक और प्रॉपर्टी आ जाता है कि अगर हम हमारे पास दिया हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, A एंड P इक्वल है, B एंड Q इक्वल है, और इसके बीच में AB और PQ अगर इक्वल नहीं है तो साइड में कोई भी दूसरा अगर साइड इक्वल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग BC इक्वल टू QR भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंड साइड, मतलब पहले एंगल फिर से एंगल आ गया और फिर साइड आया, या एंगल एंगल साइड, ये वाला भी साइड अगर हो जाता तो इसको भी यही कहता है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो फिर ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, ठीक है, किससे, फ्रॉम एंगल एंगल साइड से, ठीक है, फ्रॉम एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता,
कॉन्ग्रेंस हो जाता है। अब जैसे कॉन्ग्रेंस हो गया तो फिर बाकी का सारा पार्ट आपस में CP/CT इक्वल हो जाएगा, है ना, कि जैसे एंगल ए और एंगल पी आपस में, एंगल ए और एंगल बी को हम लोग इक्वल किए हुए हैं, तो एंगल सी इसका एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग BC और QR को इक्वल किए हुए हैं, तो अपने आप AB और PQ इक्वल हो जाएगा एंड AC और PR इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, और ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। अगर आप लोग जानते होंगे तो राइट एंगल कहते हैं हम लोग 90 डिग्री को, राइट एंगल, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के बारे में आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तभी मैं बताता हूँ, एंड साइड। एक छोटा सा हाइपोटेनस के बारे में भी बता देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड की। ओके, तो ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करती है। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री की हो, है ना। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल है PQR अगेन। तो ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस आपको दिख रहा है यहाँ दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाला जो साइड होता है इसको ही हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। इसके बारे में अलग से जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब हम लोग और भी जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा कि राइट एंगल के यानी 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसके सामने वाला साइड ये है AC और यहाँ पे इसके सामने वाला साइड है PR। तो AC और इस वाले ट्रायंगल में PR, ये दोनों क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। और साइड का बात करें तो बाकी जो दो बच गया वो दोनों को हम लोग साइड में रख सकते हैं, किसी को भी, ठीक है। डेट्स मीन कि इसमें AB और BC दोनों साइड में रख सकते हैं और इसमें PQ और QR दोनों साइड में रख सकते हैं। तो जब हम लोग RHS का बात कर रहे हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो इसमें क्या होना चाहिए? पहला तो राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल क्योंकि इसलिए बताया मैंने कि राइट एंगल में, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, है ना, क्योंकि पहला ही कॉन्सेप्ट है राइट एंगल। तो ये राइट एंगल तो आपको पहले से मिल गया, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो वो दो एंगल 90 डिग्री बनेगा ही, है ना। दूसरा आ जाता है हाइपोटेनस, मतलब कि हाइपोटेनस आपस में इक्वल रहना चाहिए। अगर हाइपोटेनस इक्वल है डेट्स मीन कि AC इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में PR, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है AC एंड PR, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल पहला चला गया, राइट एंगल हो गया। दूसरा क्या हो गया? हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल हो गया। और तीसरा कोई भी एक साइड, दैट्स मीन इसमें AB इक्वल टू PQ हो सकता है या BC इक्वल टू QR हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक साइड। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं, BC इक्वल टू QR, है ना। तो BC इक्वल टू QR अगर है तो फिर ये पूरा का पूरा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस हो गया। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल PQR, ठीक है, फ्रॉम RHS रूल, है ना। RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। अब कॉन्ग्रेंस हो गया तो फिर क्या होगा? बाकी जो एक एक्स्ट्रा साइड इसमें बच गया, जैसे कि BC और QR आपस में इक्वल था, तो ऑटोमेटिक AB एंड PQ भी आपस में इक्वल ही होगा, कंफर्म, है ना। और ये दो एंगल जो बाकी का है, ये दोनों एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग्स में इक्वल होगा, दैट्स मीन कि A इसके P के इक्वल होगा एंड C इक्वल R के इक्वल होगा। अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि सारा एंगल ही आपस में इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग में, क्रॉसपॉन्डिंग दैट्स मीन कि ये एंगल, जैसे इस एंगल के साथ ये साइड है, इस साइड के साथ ये एंगल, और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के साथ जो एंगल है वो एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्रॉसपॉन्डिंग। जैसे कि थोड़ा देर पहले ही मैंने आप लोग को एक ट्रायंगल दिखाया था, ठीक है, जैसे कि ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल पहले मैंने दिखाया था, तो ये क्या दिख रहा था आप लोग को? पूरी तरह से इक्वल, एक के पीछे पूरा ढक जा रहा था दूसरा। लेकिन अभी ये क्या दिख रहा है कि ये देखिए दो अलग दिख रहा है। अगर इसको हम पूरी तरह से इसके एक साइड को मिला दे तो दूसरा साइड नहीं मिल रहा है, ये दिख रहा है कि थोड़ा सा अलग है, दिख रहा है आपको। तो ये तभी पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर ढकेगा जब मैं इसको सही तरीके से रखूंगा, ठीक है। जैसे कि ये अभी ये क्या है? पूरी तरह से चारों तरफ से एक है ना। चारों तरफ से अभी तीनों तरफ से ये क्या है? पूरा एक दिख रहा है। लेकिन कहीं से भी मैं थोड़ा सा भी मोड़ दूं,
दूसरे तरफ साइड कर दूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि सारा साइड और सारा एंगल आपस में इक्वल नहीं है। तो सारा साइड और सारा एंगल आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा कि पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर नहीं ढकेगा। ठीक है, ये कभी ढकेगा जब इसका जो जो साइड के इक्वल है, जो एंगल, जैसे कि इसका ये, अगर हम बात करें इसका ये साइड इसके इस साइड के इक्वल है, इसका ये वाला साइड इसके इस वाले साइड के इक्वल है, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल के ये वाले साइड के इक्वल है, तभी ये दोनों आपस में अगर हम लोग इसको डालेंगे इस तरह से, तो ये एक दूसरे के पीछे पूरी तरह से छिप जाएगा। जैसा कि आपको अब दिख रहा है कि ये पूरी तरह से छिप गया एक दूसरे के पीछे, है ना। तो इसी को कहा जाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। दैट्स मीन कि ये जिससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है? क्योंकि ये और ये वाला एंगल एक साथ, मतलब कि इसी जगह पे के लिए है। ठीक है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, इसके बीच में ये दोनों एंगल बन रहा है। सो इट इज ए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया गया होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में जितनी भी बातें थी मैंने कोशिश किया है कि क्लियर कर दूं। फिर भी आप लोग को अगर कुछ रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।